हमारे घर में इतने काम होते हैं, कितना भी काम सॉर्ट आउट कर लो फिर भी वापस से कुछ ना कुछ रह ही जाता है करने को। तो जब भी घी बनाए तो घी बनाने के बाद कढ़ाई जो है जल जाती है थोड़ी, या फिर उसमें घी का अंश तो रहता ही रहता है। तो घी को उसमें से निकालने के बाद मैं अक्सर ये करती हूँ कि जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल होता है उसे मैं अच्छी तरीके से उसी पैन में रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने काजू, किशमिश, बादाम, मखाना और कुछ इलायची लिए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसे रोस्ट कर लिया, जिससे कि जो भी घी के अंश है कढ़ाई में वो उस घी में ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। और इसे रोस्ट करके आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका पाउडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका फ़ाइन पाउडर बनाया है, जिससे मेरे घर में छोटा बच्चा है, मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो जब कभी भी हलवा बनाती हूँ तो इसमें से 1 चम्मच हलवे में डाल देती हूँ, जिससे कि उसे ड्राई फ्रूट्स के न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं। और अगर आप के घर में बुजुर्ग हैं तो आप चाहो तो इस पाउडर को दूध में मिक्स करके उन्हें दूध में पीने के लिए दे सकते हैं। ये कि बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसका अच्छा तरीके से पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसे रख दिया है, और करीबन जब भी ये ख़त्म होता है वापस से मैं यही काम करती हूँ। जिससे क्या होता है कि हमें ड्राई फ्रूट्स डालो या ना डालो, ये पाउडर डालने से उसके न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स बार बार कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और बच्चे को क्या है, मुँह में आता नहीं है, तो ये पाउडर के पता चलता नहीं है और ईजी होता है उन्हें खाने में। हमारा दूसरा हैक है, तो कढ़ाई जो घी की कढ़ाई हमें उसी कढ़ाई को लेना, और इसी में थोड़े से सूजी या फिर आटा, मैं सूजी बेसिकली भून लेती हूँ, चाहे कई बार आटा भी भून लेती हूँ। तो इसी में मैंने करीबन 1 बड़ा चम्मच सूजी रोस्ट करके रख लेती हूँ। जब कभी मुझे हलवा बनाना होता है तो मुझे बस उसे उबाल के ला ही रहता है, पकाना ही रहता है, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे भी मैं भून के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। और यहाँ मेरा बेटा हेल्प कर रहा है। अब आप सोचेंगे ये तो कढ़ाई मैंने इतनी जला दी, अब इसे धोने में कितना मेहनत लगेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। तो मैं क्या करूँगी, इसी में 2 चम्मच सूजी के हलवा बना लूँगी। हलवा बनाने के बाद उसमें ये पाउडर डाल दूँगी, और हलवा को गर्मा गर्म ही निकाल दूँगी। निकालने के बाद इस कढ़ाई के अंदर पानी डाल के करीबन 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे, जिसके बाद ये पुराने जैसा ही चमकदार कढ़ाई बन जाएगा। हैक नंबर 4, तो जब भी हम कभी हरी सब्जियां लाते हैं तो अक्सर उसे बिनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इनके जो जड़ों को है उसे कट कर लेती हूँ। कई बार तो इनके जड़ मिलते भी नहीं हैं, तो इसे कट करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद अगर धूप आ रही है तो धूप में, या फिर हल्का सा इसे हवा लगने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो पानी निकल जाए। और अच्छी तरीके से पोंछ के अगर आप धूप में डालो तो ऐसे ही सूख जाता है। मतलब ज़्यादा धूप नहीं लगाना जिससे कि ये सूख जाए। सुखाए बस, मुझे पानी निकालना है। तो निकालने के बाद अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि ना ये बहुत ही, आप चाहे तो कपड़े में इसे सीधे फोल्ड करके रख सकते हैं, नहीं तो मैं एक और आसान सा ट्रिक बताने जा रही हूँ। आपके पास भी अगर इस टाइप के जालीदार स्टील के बर्तन हो, या फिर इस टाइप का बर्तन हो जिसमें कि होल हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेथी या फिर पुदीना के जो होते हैं ना भाजी, उसको लेना है और कुछ इस तरीके से फंसाना है। इस तरीके से फंसाने के बाद मैं क्या करती हूँ, जनरली सारे भाजी को फंसा देती हूँ, वापस से इस तरीके से खींच लेती हूँ, जिससे कि ना मिनटों में, जो मतलब कि 15-20 मिनट जो इसमें टाइम लगने वाला है वो मिनटों में हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या है, एक्स्ट्रा जो डंडा है वो निकल जाता है और बस पत्ता ही पत्ता रहता है। तो मेरे लिए तो ये काम को बहुत ही ईजी कर देता है। तो अक्सर मैं इसी तरीके से मेथी और पुदीना के पत्ते को निकालती हूँ, जिससे कि मेरे काम बहुत ही ईज़िली हो जाते हैं। अब मैं इन सारे पत्ते को कुछ इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर, या फिर कोई भी लंच बॉक्स है, या फिर मिठाई के डब्बे हों, इसे क्लीन करके कुछ इस तरीके से मैं रख दूँगी, जिससे कि कम से कम ये 1 हफ्ते तक तो आराम से चल जाता है।
आप चाहे तो नीचे कपड़ा भी डाल सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, पर मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कम करती हूँ। टिश्यू पेपर क्या है, पेड़ को कट करके बनाया जाता है और कपड़ा हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल होता है, तो क्यों हम पेड़ को वेस्ट करें। अगर आप बिना क्लोथ्स और टिश्यू पेपर के भी रखेंगे तब भी ये हफ्ते दिन तक ख़राब नहीं होते। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अब बारी है नेक्स्ट हैक की, हैक नंबर 5 की। तो अक्सर बच्चे जब स्कूल से आते हैं या फिर आप ऑफिस से आते हैं, तो इस तरीके से हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो इस तरीके से आप फ्रूट्स को कट करके फ्रिज में रखते या आने से पहले करीबन 10 से 15 मिनट पहले इसे बाहर रख दें। और ये बारीक बारीक इसलिए कट करें ताकि जो इसके जो बीज है ना मुंह में ना आए, वो खुद ब खुद निकल जाते हैं इस तरीके से। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। दूसरा हैक ये है कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो कुछ इस तरीके से आप ग्रेप्स और वाटरमेलन को लीजिए और इस तरीके से हार्ट शेप बनाइए। हार्ट शेप बनाने के बाद मैं इसे एक टूथपिक लिया है, टूथपिक के अंदर कुछ इस तरीके से इसे ग्रेप्स और वाटरमेलन को लगाया है, जिससे कि लॉलीपॉप की तरह लगाया, और मेरा बेटा इसे लॉलीपॉप ही बोलता है। तो इस तरीके से आप उसे लंच बॉक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स में या जब भी चाहे तो इसे दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे का खाने का मन हो। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। है ना मज़ेदार। अब बारी है हमारे नेक्स्ट हैक की। तो अक्सर बर्तन में जो स्टिकर लगे हुए आते हैं निकलते नहीं, कई बार ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होते। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले गैस को ऑन करना है। गैस को ऑन करने के बाद इसे हीट करना है। हल्का हीट होने के बाद ये खुद ब खुद छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी बर्तन से स्टिकर इस तरीके से आसानी से हटा सकते हैं। घर में चावल में कई बार कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए आप चावल में लौंग और लाल मिर्च डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे। तो आज का हैक्स आपको कैसा लगे, वीडियो में कमेंट करके बताएं।